दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। चुनाव आयुक्त के बारे में वैसे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वजह संवैधानिक पद और दूसरी वजह कोई सबूत नहीं है। लेकिन देश में चुनाव को लेकर के जब जब चुनाव होते हैं, एक शख्स का नाम हमेशा दिमागों में कौंधता है और जबान पर आता है, टीएन शेषन। आखिरकार टीएन शेषन ऐसा क्या कर गए कि जब भी चुनाव आता है टीएन शेषन का जिक्र होता है। वो टीएन शेषन का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ऐसे क्या वजह है कि किसी भी चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है। क्या सरकार को उसकी डेट ऑफ बर्थ का पता है? और दूसरी बात, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के चुनने की प्रक्रिया पर भी कुछ ना कुछ हल्का सा इशारा दिया है। चूंकि लोग भी बहुत सारी बातें करते हैं, मैं आपको, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है तो बहुत संभल कर आपको बात बतानी पड़ेगी, लेकिन आम जबान में चुनावी प्रक्रिया पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं। कहीं कहीं वो आरोप सही भी हो सकते हैं, कहीं कहीं झूठे भी हो सकते हैं। पहले आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए और सुप्रीम कोर्ट का वो इशारा मैं इस खबर के बीच में पढ़ूंगा, वो देखिएगा ध्यान से कि उन्होंने कहा बेस्ट मैन चुनाव आयुक्त होना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या अब जो है या अब से पहले जो चुनाव आयुक्त चुने गए हैं वो बेस्ट मैन नहीं थे? दूसरी बात, इन्हें चुनने को लेकर के केंद्र जो चुनता है उस पर भी कहीं ना कहीं आवाज उठाई गई है। कहा गया है कि इसको चुनने के लिए भी इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज का होना जरूरी है। आप देखिए दर्शकों, आपके सामने खबर है कि सीईसी की नियुक्ति पर सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा किसी मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूरा क्यों नहीं होता। देखिए, छोटी बात में बड़ी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बड़ी बात इस खबर के बीच में आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि 1990 से लेकर 1996 के बीच सीईसी टीएन शेषन की नियुक्ति के बाद किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पूरे कार्यकाल का मौका नहीं मिला। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को सीईसी बनाए जाने वाले व्यक्ति के जन्म की तारीख पता होती है? कोर्ट ने 19 नवंबर को नियुक्त इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल पेश करने का आदेश दिया गया। आगे लिखता है अखबार के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह बात कही कि कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संवैधानिक चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है। दर्शकों, मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत कीमती और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको सुनाने जा रहा हूं। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संवैधानिक चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है जो सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यूपीए की सरकार हो या कार्यकाल या वर्तमान सरकार, ये सब अब ये चलन हो गया है। देखिए, वो बात आ गई जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो कुछ कहेगा नहीं कि ये वाला चुनाव है, आपने जो चुना है वो ठीक है या नहीं है। इशारे की बात हो सकती है। बेस्ट अधिकारी के सिलेक्शन और नियुक्ति की प्रक्रिया तय हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये 2 इलेक्शन कमिश्नरों के कंधों पर महत्वपूर्ण शक्तियां दी हैं, संविधान ने दी हैं। साथ ही इन जिम्मेदारी पदों पर नियुक्ति के समय चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी चाहिए ताकि बेस्ट व्यक्ति ही इस पद पर नियुक्त किया जाए। यह देखना बहुत अच्छा हो जाता है कि आखिर बेस्ट अधिकारी का सिलेक्शन और उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, सिर्फ केंद्र कर देती है। ये वाली जो याचिका है वो कॉलेजियम बनाने के लिए 2018 में दी गई थी। उसमें कहा था कि देश के संवैधानिक पदों के लिए केंद्र खाली, ऐसा ना हो कि सरकार ही इस काम को कर दे, उसके लिए कॉलेजियम बने। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष तरीके से सीईसी की नियुक्ति होनी चाहिए। दर्शकों, आपका ध्यान बहुत ज्यादा आकर्षित होने की जरूरत है। बेंच ने अटॉर्नी जनरल वैकंट रमनी से कहा कि यह बहुत जरूरी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से की जाए। इस पर एजी ने कोर्ट को बताया कि इसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं हो सकती। केंद्र सरकार भी बेस्ट अधिकारी की नियुक्ति का विरोध नहीं करना चाहती, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कैसे होगा।
पिछले 70 वर्षों में सीईसी की नियुक्ति का कानून नहीं। ये बात भी दर्शकों वाकई बहुत अचरज है कि सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर हैं उनको चुनने के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया ही नहीं है। आगे लिखता है अखबार के बेंच ने क्या कहा, मैं आपको इसके साथ साथ फाइनेंस के जो गवर्नर है ना हमारे शक्तिदास, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ बताना चाहूंगा। बेंच ने कहा कि संविधान ने बताई प्रक्रिया के तहत इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं होने का रिजल्ट खतरनाक हो सकता है। संविधान के आर्टिकल 324 के चयन और उनकी नियुक्ति, लंबी बात नहीं करूंगा, छोटी बताऊंगा आपको। कॉलेजियम सिस्टम से सीईसी की नियुक्ति पर सुनवाई कर रही है कोर्ट, जो मैं आपसे बताना चाहता था। यानी कि कोर्ट ने भविष्य में कॉलेजियम सिस्टम के तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर 23 अक्टूबर 2018 को दायर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कुल मिलाकर लब्बो लुआब यह है दर्शकों कि याचिका में कहा गया कि सीबीआई डायरेक्टर, बड़ा हंगामा हुआ था, आपको याद हो, रातों रात बदल दिए गए थे। सीबीआई डायरेक्टर लोकपाल या किसी तरह या केंद्र एक तरफा चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। जस्टिस अजय रस्तोगी इन लोगों ने कहा, इससे रिट जो दायर की गई है अर्जी, इसमें कहा गया कि इसमें इन महत्वपूर्ण पदों पर जब भी कोई नियुक्त होगा तो उसके अंदर एक कॉलेजियम सिस्टम हो, कुछ लोग इसके अंदर शामिल किए जाएं। ऐसा नहीं कि केंद्र ही चाहे जिसको चाहे नियुक्त कर दे, हालांकि अधिकार है केंद्र का। अब मैं आपको दर्शकों इसी के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर खबर है, चूंकि इंपॉर्टेंट खबर है तो अपनी तरफ से तो कुछ बताया नहीं जाएगा। खबर मैं आपको बताता हूं कि जब हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर चुने गए शक्तिदास, जो इतिहास के ज्ञाता हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, कुछ गवर्नरों के साथ काम भी किया है, लेकिन शिवसेना ने क्या कहा था, खबर बता रहा हूं मैं आपको 2018 की। शिवसेना ने चेताया कि आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिदास की नियुक्ति खतरनाक, फैला सकती है वित्तीय आतंक। 4 लाइन आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा, आपको तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि इन महत्वपूर्ण पदों पर सरकार जिसको चाहे अपने मन से बैठा सकती है, अपने विवेक से बैठा सकती है। महत्वपूर्ण पद के लिए शक्तिदास की साख पर सवाल उठाते हुए शिवसेना ने कहा कि आरबीआई के पिछले 2 गवर्नर रघुराम राजन और उर्जित पटेल विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। वर्तमान में यानी कि अभी जो पदाधिकारी केवल अर्थशास्त्र के ज्ञान के साथ स्नातक हैं, बैचलर हैं, पीजी भी नहीं है, यानी कि फाइनेंस में कोई ऐसा पीजी कोर्स किया हो, कोई ऐसा तजुर्बा हासिल हो, ऐसा नहीं। और आईएएस अधिकारी हैं इतिहास में विशेषज्ञता के साथ, यानी कि इतिहास के ज्ञाता ज्यादा जाने जाते हैं। तो दर्शकों ये वाली टोटल मिला के कहानी आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात के लिए थोड़ा सा चिंतित नजर आया इस खबर के मुताबिक कि इन महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे बंदों को चुनना चाहिए जो एक मशवरे के बाद आए, उसके लिए कॉलेजियम बने। उसमें यह भी बताया जाता, जानकारों का कहना कि उसके अंदर कम से कम सीजीआई भी हो, वरना होगा क्या कि जब भी चुनाव होते हैं, जब भी चुनावी प्रक्रिया होती है, होता क्या है, अक्सर चुनाव आयुक्त को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। वो मैं नहीं कह रहा सही होता है या गलत, लेकिन टीएन शेषन को भी याद इसीलिए किया जाता है। तो दर्शकों ये कहानी मैं आपको सुनाने नहीं आया, अलबत्ता चेताने आया था कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर के थोड़ा सा चिंतित है। आपको भी चिंतित होना चाहिए या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।